हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6 स्टैंडर्ड का हिंदी चैप्टर 7 नदी कंधे पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 6 स्टैंडर्ड हिंदी इस नेम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां से वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हम अपने लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो या न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये एक पोयम है, आपको कहा जा रहा है गाओ और समझो। पोयम का नेम है नदी कंधे पर। इसके जो कवि हैं उनका नाम है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 में हुआ है, 1944। अब उनके बारे में यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है। धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश। रचनाएं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत दैनिक भास्कर, नव भारत में, बाल गीत आदि। अब उनके बारे में यहाँ पर परिचय दिया गया है। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कवि के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब ये एक लाइन में आपको बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पोयम में, इस कविता में क्या है। समराइज वे में इस एक लाइन में आपको पता चलेगा। क्या कहते हैं, देखो। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया गया है। यानी एक लड़का है, नदी के द्वारा उसकी क्या फीलिंग है वो इस कविता में बताने की कोशिश की है कवि ने। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं पोयम। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है पोयम। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो अब ये एक लड़का है, बालक है, वो अपनी फीलिंग बता रहा है। जैसे आपको पता है गांव वगैरह में, देहात में जो नदी है उसको बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है नहाने के लिए, और अपनी जो रेगुलर चीजें हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, या फिर उनके जानवरों को पानी पिलाने के लिए, बहुत सारी चीजों में नदी का इस्तेमाल होता है। और ये अक्सर गांव में आपको देखने को मिलती है कि घर के आसपास नदी होती है। तो ये जो लड़का है ये अपनी फीलिंग बता रहा है। क्या कहता है वो? अगर हमारे बस में होता, अगर उसके बस में होता, मतलब अगर वो उसको कंट्रोल कर सकता, अगर वो ये चीज कर सकता, तो क्या करता वो? नदी को उठाकर घर ले आता। देखो यहाँ पर आपको फोटो में बताया भी जा रहा है कि वो नदी को अपने कांधे पर उठाकर घर के पास लेकर आया है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है कि अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अगर उसके बस में होता तो वो नदी उठाकर अपने घर के सामने रखता और डेली उसको वहां से बहाता। और फिर उसके बाद वो क्या क्या करता वो भी बता रहा है। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से वो मजे लेकर नहा रहे हैं नदी में। अब राइट हैंड साइड में देखो, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। क्या कह रहा है वो? कभी तैरते कभी डूबते। तैरना आपको पता है, स्विमिंग वगैरह करते हैं, और डूब जाना यानी जो डुबकी लगाते हैं नदी में, नीचे जाकर ऊपर आते हैं। तो वो इस तरीके से बता रहा है अपनी फीलिंग के, कभी हम उसमें तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। मतलब जब आप मस्ती मजाक में होते हैं तो कैसे मूड में होते हैं, तो वही सारी फीलिंग यहाँ पर वो लड़का कह रहा है। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। तो ये वो कह रहा है कि जब नदी हमारे घर के बिल्कुल नजदीक आ जाती तो हम क्या कहते हैं? सबको आमंत्रित, यानी आमंत्रित करना यानी इनविटेशन देना, सबको बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, अब हम यहाँ पर नहाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में कहता है कि सभी उपस्थित भद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते। उपस्थित का मतलब जो लोग वहां पर प्रेजेंट हैं, भद्र यानी जो भाई हैं, बंधु हैं, जो भी वहां पर लोग प्रेजेंट हैं, उन सबको इस नदी से परिचय का मतलब इंट्रोड्यूस कराते। आगे कहता है अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। तो आपको पता है बहुत लोग नदी वगैरह जो है पार करने के लिए स्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पुल वगैरह बना लेते हैं। तो अगर इनके मन में आता तो नदी उसके हाथ में ही होती, तो किस तरीके से वो उसको वहां पर रखता और कैसे वो उसको पार कर लेता, वो सारी फीलिंग्स यहाँ पर बता रहा है। अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। तो जब बच्चे खेलते हैं तो किस तरीके से वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, मम्मी डैडी कहते हैं ना, तो उसी तरीके से वो कह रहा है कि उसमें हम खेलते हुए मम्मी को पुकारते, और शाम ढलने के बाद उस नदी को कंधे पर फिर से उठाते और जहां से उसको लाए थे वहीं पर उसको रखाते, जैसा देखो यहाँ पर लास्ट वाली फोटो में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो छोटी सी पोयम है, 3 पैराग्राफ है, आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।